अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में आपने प्रीवियस जो डिस्कस किया मैं थोड़ा सा उसको आपको वहाँ से लेके चलूँगा। तो जैसे ये इक्वेशन मैंने एक लिखी है 2a + 3b और ये है 4c। A is the reactant number 1, B is the reactant number 2 and C is the product. And this is the coefficient. तो A का coefficient 2 और B का coefficient 3 है. And if we write the rate, जैसे previous आप लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा कि रेट कैसे लिखना है, तो रेट इज़ इक्वल टू के, और हम ये जो रिएक्टेंट हैं इनके कोएफिशिएंट को इनकी पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ से हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द के इज़ द रेट कांस्टेंट, जैसे हम पहले भी करके आए हैं। ये रेट कांस्टेंट है या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी नेम आप के का रख सकते हैं। तो ये हमने उसकी जो स्टिशोमेट्रिक स्टिशोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में इस तरीके से हम लिख देते हैं उसकी पावर्स को। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम इस इक्वेशन से ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि हमारा जो रिएक्शन है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ये हमें इक्वेशन ये वाली नहीं बताएगी, ये हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो हम ये बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर रेट की, तो थोड़ी सी मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें पिछला जो आपका आई थिंक लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने यूनिट ऑफ आपको एक टर्म करवाई हुई है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स होते हैं बेटा जी, क्योंकि अब देखें हमारे पास क्या है कि ये ए और बी, ये क्या है? कंसंट्रेशन है। ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है इन मोल पर लीटर की फॉर्म में। मोल पर लीटर की फॉर्म में कंसंट्रेशन होती है, और कितने टाइम में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और टाइम इसका लिया जाता है सेकंड में। टाइम लिया जाता है सेकंड में। लेक्चर नंबर 1 जो है आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पर रिवाइज़ करना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्योंकि हमें यहाँ पर के यूनिट्स भी निकालने हैं और आगे न्यूमेरिकल मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर हम इस मोल पर लीटर को लिख लेते होते हैं कैपिटल एम की फॉर्म में, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या है? मोल पर लीटर है। कैपिटल एम क्या है बेटा? याद रखिएगा, ये क्या है? मोल पर लीटर है। जो हम के बार बार इस तरीके से लिखें कि MOL, तो रेज पावर 1, उससे हट के हम इस तरीके से इसको कैपिटल एम की फॉर्म में लिख देंगे। इट्स मीन क्या होगा? मोल पर लीटर ही हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें कि अगर तमाम की तमाम स्पीशीज़, इफ़ ऑल स्पीशीज़ इज़ इन यूनिटी मीन क्या होता है? 1। अगर तमाम स्पीशीज़ 1 है तो इसी इक्वेशन को लिखें फिर इधर ऐसे कि R इज़ इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ द A 1, उसकी पावर भी 1, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द B, ये भी 1, उसकी पावर भी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो R इज़ इक्वल टू द के आ जाएगा। सो अगर तमाम की तमाम जो कंसंट्रेशन है उनके कोएफिशिएंट हैं वो सारे के सारे अगर 1 होंगे, ठीक है। तो अगर वो सारे के सारे उनकी जो क्वांटिटी है वो 1 होगी, तो आपके पास R इज़ इक्वल टू के आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी यूनिट्स ऑफ द के यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ द के, ये हमारी नेक्स्ट अभी टॉपिक है। अब यहाँ से बेटा अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 कह लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के विल बी दी
आर ओवर ए रेज पावर 2 और बी रेज पावर 3। ठीक है, अब इस 2 और 3 को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं x और y से। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हम यहाँ पर जनरल यूनिट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे बेटा। जब स्पेसिफिक की बात होगी तो फिर हम इसको 2 और 3 लिखेंगे, लेकिन हमें तो जस्ट यूनिट से गर्ज है। हमें ये गर्ज नहीं है कि ये कोफिशिएंट हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट कुछ भी चेंज हो सकते हैं। अभी ये 2 है तो नेक्स्ट ये 5 भी हो सकता है, अभी ये 3 है नेक्स्ट ये 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि ये जो इसके यानी कि ए का कोफिशिएंट x है, बी का कोफिशिएंट y है। ठीक है, और x और y ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको लिखने का ये वाला तरीका जो है मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब देखें जी, हमारे पास अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि के यूनिट्स क्या होंगे। k इज़ इक्वल टू r, और r के यूनिट बेटा जी अभी अभी आप निकाल कर आए हैं, वो क्या थे? ये वाले, वो क्या थे? कैपिटल M पर सेकेंड। ठीक है, और कैपिटल M क्या था? मोल पर लीटर। यानी कि R का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और नीचे जो है आपके पास वो है हमारे पास है A और B, और ये भी क्या है? रिएक्टेंट हैं। ये भी क्या है? रिएक्टेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन है। A और B भी क्या है? कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा जी? मोल पर लीटर। यानी कि इस A का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर रेज पावर x, और इस B का यूनिट भी होगा मोल पर लीटर रेज पावर y। समझ आ गई बेटा? ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें, ये तो वैसे ही आ गया मोल पर सेकेंड, और इसके डिवाइडेड जो था हमने मोल पर लीटर को कैपिटल M की फॉर्म में लिखा था बेटा जी, तो अभी भी लिख लें फिर। कैपिटल M रेज पावर x, कैपिटल M रेज पावर y, और इसी को अगेन हम फिर लिख लेते हैं बेटा कि ये मोल पर सेकेंड, ये क्या होगा? मोल, और इसकी जो पावर्स होती हैं जब हम ये आपस में कॉमन हम लेते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? जमा हो जाती हैं। तो m अगर इनमें कॉमन है तो पावर्स क्या होगी? प्लस हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, तो x प्लस y, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज़ दी x प्लस y। तो m क्या है? मोल पर लीटर है, और इसकी रेज पावर क्या है? x प्लस y। और x प्लस y जो है हम इसको इन जनरल लिख देते हैं कि कुछ भी है ये n है। x प्लस y क्या है? यहाँ पर देखें कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू n, और n क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये x को जमा करने से कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो क्या है? नेचुरल नंबर होगा। तो k इज़ इक्वल टू मोल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द कैपिटल M रेज पावर n बेटा आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द वेरिएबल, दिस इज़ द नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से हम फिर डिसाइड करने वाले हैं बेटा जी, देखिएगा कि ये जो m है इसकी पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है। इस ऊपर वाला जो m है इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? n है। अगर हम इस m को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये बनेगा जनाब m, इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, और ये जो नीचे वाला है इसकी रेज पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया m1 माइनस n पर सेकेंड, m1 माइनस n पर सेकेंड। दिस इज़ द यूनिट ऑफ द k के यूनिट क्या है जनाब? m1 माइनस n पर सेकेंड, और कैपिटल M क्या है बेटा? ये है मोल पर लीटर। ये क्या है? मोल पर लीटर है। तो ये निकल आए हमारे पास के यूनिट्स, के यूनिट, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल में ये निकालने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई मैंने इसको अगेन डिटेल के साथ आपको
बता दिया है कि इसके यूनिट्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक हो गया। अब हम ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं कि के वर्सेस द आर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सॉरी, के नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो है के वर्सेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखें जैसे हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है, जैसे लिख लें, चले मैं और एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक इक्वेशन है 2a प्लस बी प्रोडक्ट क्या आ गई c, और इसी का अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखेंगे बेटा, पता है ना, के a और b, दिस इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। a का कोफिशिएंट कितना है 2, b का कोफिशिएंट कितना है 1। a का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट 1 आ गया, तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ हमने इसको लिख दिया। अब हम देखें कि इसकी जो पावर्स हैं ऊपर जो x प्लस वाई, अभी ये देखें इधर, यही मैंने कहा था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो अब हमें क्या करना है कि इसका n फाइंड करें, क्योंकि ये तो रेट ला लिख लिया हमने, रेट ला ऐसे लिखते हैं। अब हमें चाहिए इसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ये है ऑर्डर n, उसकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दें, ये है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3। सो दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके हो गया। तो ये है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हम उसका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये है कि हम रेट ला लिखेंगे, उस रेट ला के जो पावर्स हैं उन पावर्स को ऐड करेंगे, और वही जो क्या है हमारा पावर्स को ऐड करके वो n होगा, और n जो भी उसकी पावर्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे इसका हमने बता दिया कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स सपोज वी हैव ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर मीन क्या है बेटा जी, n इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ज़ीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ठीक कर लें, ये n के जो है ये मैंने 1 2 लिखा है, इसमें ज़ीरो भी आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इट्स मीन ये है, देन यूनिट ऑफ द के क्या होंगे। ठीक है, यूनिट फॉर द के क्या हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ऊपर के यूनिट आए हैं, यहाँ पर आ जाएं, ये वाले, ये नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल आ रहा है जी। ये देखें, अगर वो है ज़ीरो ऑर्डर तो इट्स मीन n इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसी को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो हमने ऊपर निकाला था कि अगर है n इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो n की जगह के ऊपर आप ज़ीरो लगा दें, तो k के यूनिट क्या हो जाएंगे, 1 माइनस ज़ीरो रेज पावर, ठीक है 1। अब ये 1 माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, k इज़ इक्वल टू m रेज पावर 1, और s पर सेकेंड है पहले ही। ठीक है, तो ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन k इज़ इक्वल टू मोल पर सेकेंड, ये फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन k के लिए यूनिट होंगे। और इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के लिए n1 होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर हम बात करें फिर फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर n इज़ इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से लिखें जनाब k इज़ इक्वल टू m 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये m रेज पावर 1 माइनस 1, n की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो ये तो पर सेकंड ही है, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। और अगर उसकी पावर ही बेटा ज़ीरो हो गई तो हमारे पास ये मोल पर लीटर ख़त्म हो जाएगा। जस्ट जो
फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट आ जाएगा पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। के के लिए यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर की बात कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए यही n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ये m माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैपिटल M रेज पावर -1 और पर सेकंड, इस तरीके से आप उसका निकाल के देख सकते हैं और ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से हम एक एस्टीमेट योर रिएक्शन बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द के। अब हम यहाँ से ऑर्डर से उसके यूनिट भी निकाल सकते हैं कि अगर उस जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर हमें पता हो तो हम उसकी यूनिट भी बता सकते हैं। यस, इधर हम लिखें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इधर लिखें बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या था, n था, और दूसरा हमारे पास क्या था, k यूनिट्स थे, और यूनिट हम किसके फाइंड कर रहे हैं, k के, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपने क्या निकाले हैं यूनिट, यहाँ से देखें ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाला था ना आपने, ये देखें, ठीक है, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपने निकाला हुआ है, तो इसके जो यूनिट हैं वो है कैपिटल M रेज पावर S, तो यानी कि इसके यूनिट होंगे कैपिटल M रेज पावर S, ये हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, पर सेकंड थे। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, वो हैं ये वाले। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन आप इसका लिख सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर होगा, जारी बात है, अगर थर्ड ऑर्डर है, मैं आपको यहाँ पर साइड पे करके दिखा देता हूँ कि ये k इज़ इक्वल टू m, ऑर्डर थर्ड है, n इज़ इक्वल टू 3 है, तो 1 माइनस n, और ये है पर सेकंड, ये क्या है, पर सेकंड है, और ये क्या आ जाएगा m 1 माइनस 3, और ये पहले ही पर सेकंड है, तो m क्या आ जाएगा -2 पर सेकंड, यानी कि थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाएगा ये m -2 पर सेकंड, एंड फोर्थ के लिए ये -3, और इसी तरीके से एंड सो ऑन, ये ऐसे एक एक चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम आज आ जाते हैं बेटा जी न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो हमारा मेन टारगेट है, जिसके लिए ये सब कुछ मैंने यूनिट्स वगैरह आपको बताए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको अभी बताता हूँ कि कैसे करना है। इस वीलॉग को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, वीलॉग है, उसके अंदर मैं न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।